Good morning, my dear children. How are you? Fine. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से घर में मौज मस्ती कर रहे हो और टीचर्स जो होमवर्क दे रहे हैं वो सब कंप्लीट कर रहे हो। अभी तक मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों को वर्क्स आया है और बाकी 25 बच्चों का वर्क्स मेरे पास नहीं पहुंचा है। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क्स और होमवर्क्स मैंने दिया है वो सब आप मुझे आज ही सबमिट करोगे आफ्टर द क्लास। ओके माय डियर चिल्ड्रन? यस। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सी पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में 3rd पैराग्राफ। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। यहाँ पर बच्ची कितने ही प्यार से बता रही है अपनी माता को। अकड़ीला मिजाज, अकड़ीला का मतलब घमंडी స్వభాव, ప్రౌడ్గా. అవునా మై డియర్? ప్రౌడ్గా. ఓకే, అంటే ఒక అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ తండ్రి కానీ उसके पिता घर में कैसे हैं? एक प्राउड से हैं वो, और उनको बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है। ऐसा मिजाज जो घर में है, घर की सारी दीवारों मीन्स माय डियर चिल्ड्रन, दीवारों मीन्स वॉल। ओके, मतलब घर के पूरे चारों तरफ बंद दरवाजों में और खिड़कियों में। दरवाजों का मतलब डोर और खिड़कियों का मतलब विंडो। ओके ना? मतलब यहाँ पर एक बच्ची कितने ही अच्छे तरह से बता रही है अपनी माँ को। माँ, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। एक प्राउड से जो पिता और भाई घर में रहते हैं उनके लिए मैं ये सुना रही हूँ। ऐसे करके वो लड़की अपने भावों को वहाँ पर बता रही है। एक प्राउडनेस। ओके माय डियर चिल्ड्रन, एक प्राउडनेस जो पिता में और भाई में है, उन सबको मैं आराम से जब घर में आऊंगी एकदम सुंदर सा वातावरण दूंगी, ऐसा वो अपने भावों में बता रही है। नेक्स्ट, तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। देखो कितने प्यार से बता रही है एक प्यारी सी बच्ची। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स। तेरी आंखों का मतलब क्या है माय डियर? आइस। ओके ना? तैरते ये समुंदर मतलब क्या है? समुंदर का मतलब, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बोलो माय डियर चिल्ड्रन। सागर। ओके, समुंदर का मतलब सागर। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स। मतलब एक घर में एक माँ, ओके, एक माँ वो बहुत ही सोच में पड़ गई है। काश मेरे घर में एक बेटी होती, वो कितनी सुंदर होती, कितनी अच्छी होती। हाँ, ऐसा एक माँ सोच रही है, और वो हमेशा सोचते हुए आँखों में, जब आपके घरों में
जब आपके माता पिता में या झगड़ा होता है, या फिर जब आपकी माँ कुछ सोचती है, जब वो कुछ टेंशन में रहती है, ऐसी कुछ बातें जब होती हैं तो उनके आँखों में क्या जाते हैं? आंसू। सो वो लड़की क्या बोल रही है? तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, आँखों में तैरते, जैसे समुंदर में, ओके ना, जैसे समुंदर में पानी रहता है वैसे ही आँखों में, कहाँ पर रहे उसकी माता की आँखों में, तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर। जब हम रोते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ लोग रोते हैं। ये आसमान के अक्स, वो छोटे छोटे जो अक्स हैं, मैंने देख लिए हैं। మా నేను చూశాను అమ్మా అని ఒక బిడ్డ తన తల్లితో ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది మై डियर चिल्ड्रन, ओके ना। सो मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि हर कोई अपनी माता के भावों को समझो। नेक्स्ट, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। मतलब यहाँ पर एक बच्ची यह बता रही है कि शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर नहीं जा सकती और नौकरी नहीं कर सकती, इसलिए भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं ना माय डियर चिल्ड्रन, लड़कों को हम बाहर भेज सकते हैं, लड़कियों की नहीं। ऐसा सोच विचार करके भी बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं? भ्रूण हत्या, एबॉर्शन। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्ची उस बात को भी यहाँ पे दर्शा रही है। देखो, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, मैं कहीं भी जा सकती हूँ उस दूर पार झिलमिलाती दुनिया में जहाँ आप लोग भेजना चाहते हो, मैं हर कुछ कर सकती हूँ माँ। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले तेरे टुकड़ों के। मतलब चमकीले, झलक है कि नहीं, चमकीले झलक टुकड़े तेरे सपनों के। सपनों का मतलब क्या माय डियर? ड्रीम, ओके। मतलब एक माता पिता का एक सपना रहता है कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे। वो केवल सिर्फ एक लड़का नहीं, आजकल की दुनिया में लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसे वो यहाँ पर बता रही है, जता रही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग करके वो यहाँ पर बता रही है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन फ्यूचर में ऐसा अपना फैमिली में दिखाना चाहिए कि हमें भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए और आजकल की दुनिया में लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में, लहरों का मतलब नाना अललू, औना वस्ताया लेवा वेव्स। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की फैमिली में ऐसा छोटे छोटे थपेड़े, लहरें आते रहते हैं। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन सब से भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मोती और सीपी और नाविकों के किस्से, मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। समुद्र के धक्का को अलक्ष्य करके समुद्र में जाकर मोती, सीपी और नाविकों की कहानियों को भी मैं खोज सकती हूँ। रंगों जैसे चटकीलों और रोशनी से भी मैं चमकीला जैसा काम कर सकती हूँ। मुझे एक बार आने तो दो इस दुनिया में। हर थपेड़े, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक किस्से, कुछ भी मैं कर सकती हूँ। मुझे एक बार इस दुनिया में आने दे। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला। हर कुछ कर सकती हूँ मैं, हर कुछ कर सकती हूँ। जैसा आप सोच रही हैं मेरे बारे में, आप जो मेरे लिए सपना देख रहे हो, अच्छे से पढ़ाकर एक बहुत अच्छा नौकरी दिलाना, यह सब मैं कर सकती हूँ माँ। आपकी लाइफ में मैं एक चमकीला का मतलब एक झलक, एक बहुत सुंदर सा लाइफ, वो सब मैं कर सकती हूँ। రోషని అంటే ఒక మంచి వెలుగు, అవన్నీ నేను చేస్తానమ్మా। ఫస్ట్ అయితే నన్ను రానివ్వు। रंगों सा चटकीला అంటే रंगों सा चटकीला मतलब एक सुंदर
बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रंग भरा मैं आप लोगों के लाइफ में ला सकती हूँ। एक माता पिता का सपना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छे लाइफ में चले जाएं और वह उन्हें देखे, है कि नहीं। वो हर कोई कर सकता है। ऐसा करने के लिए आजकल के दुनिया में ना केवल एक लड़का, हर एक लड़की भी सब कुछ कर सकती है। ऐसा वो बच्ची अपनी माँ पिता को बता रही है और इस दुनिया में वो आना चाहती है। रंगों सा चटकीला हो पर आने तो दे, डर मत मुझे आने दे, वो अपनी माँ से कह रही है, पर मुझे आने तो दे, डर मत। सो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आजकल की दुनिया में अभी भी कुछ कुछ कोने कोने एरियाज में, जगह में ऐसा हो रहा है। सो प्लीज़ ऐसे जगह पर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर इस भ्रूण हत्या को समाप्त करने की कोशिश करें। इस पाठ के आधार पर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि इस दुनिया में केवल एक लड़का नहीं, हर एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, अपने सपनों को साकार कर सकती है। बस उसे हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। सो अपने माता पिता को आप लोग रिस्पेक्ट देकर, उनका आदर करके इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, पर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। आपको आगे बढ़ो, सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। लगन और मेहनत से हर एक बच्ची कुछ भी कर सकती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, इन फ्यूचर में आप लोग ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे और तुम्हारे फैमिलियों में आप बहुत खुशी से रहोगे। वैसे ही आपके माता पिता को भी आप बताओगे कि माँ, आप मुझे अच्छे से पढ़ाइए, मैं आपके सपनों को साकार करूँगी और अपने मंजिलों तक पहुँचने की मैं कोशिश करूँगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन। यस मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। यस माय डियर चिल्ड्रन, सी पेज नंबर 14। आज यहाँ पर यह कविता कंप्लीट हो गया माय डियर चिल्ड्रन। पेज नंबर 14 में अर्धगृहस्थ प्रतिक्रिया, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न, माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसे लगी और क्यों? भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है। क्या भ्रूण हत्या का दहेज प्रथा से संबंध है? विषय पर चर्चा कीजिए। ये दो प्रश्न आप होमवर्क बुक में लिखिए। Understood my dear? These two questions today you please write and submit. Today itself only these two questions. Understood? Okay my dear. God bless you. Thank you.